लद्दाख में खाक हुई चीन की दादागिरी। चीन को उसी की भाषा में मिला तगड़ा जवाब। अब चीन के हाथ से जाएगा साउथ चाइना सी। लद्दाख में दादागिरी दिखा रहे चीन को भारत उसी की भाषा में जवाब देने जा रहा है। इस कवायद में एक तो भारत दक्षिण चीन सागर में 4 युद्धपोत भेजने की तैयारी चल रही है। इनकी 2 महीने के लिए तैनाती होगी। तो वहीं भारत ने लद्दाख में एक नई ऊंचाई हासिल की है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाने में कामयाबी हासिल की है। यह सड़क पूर्वी लद्दाख के उमलिंगला पास में मौजूद है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 19,300 फीट है। इसके साथ ही भारत ने बोलिविया रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी तक दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का रिकॉर्ड बोलिविया के नाम था, जहां के उतुरुंसु ज्वालामुखी के पास बनी सड़क समुद्र तल से 18,953 फीट ऊंचाई पर है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि BRO ने उमलिंगला दर्रे पर 52 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है। उमलिंगला दर्रे की यह सड़क पूर्वी लद्दाख के चुमार सेक्टर के महत्वपूर्ण कस्बों को जोड़ती है। यह स्थानीय आबादी के लिए एक वरदान साबित होगी, क्योंकि यह लेह से चुसुमले और डेमचोक को जोड़ने वाला एक सीधा वैकल्पिक मार्ग है। इससे उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। यह जगह भारत चीन सीमा से कुछ ही दूरी पर स्थित है, लिहाजा चीन की दादागिरी का चंद मिनटों में जवाब दिया जा सकेगा। ऐसे ऊंचे स्थानों पर बुनियादी ढांचे का निर्माण अपने आप में चुनौतीपूर्ण और बेहद कठिन होता है। सर्दियों के मौसम में यहां तापमान 0 से -40 डिग्री नीचे चला जाता है और इस ऊंचाई पर मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले ऑक्सीजन का स्तर 50% रह जाता है। इस सड़क का निर्माण माउंट एवरेस्ट के आधार शिविरों से भी ऊंची जगह पर किया गया है। माउंट एवरेस्ट का नेपाल में मौजूद साउथ बेस कैंप 17,598 फीट पर है, जबकि तिब्बत में मौजूद नॉर्थ बेस कैंप 16,900 फीट की ऊंचाई पर है। इसके अलावा जिस ऊंचाई पर इस सड़क का निर्माण किया गया है वह सियाचिन ग्लेशियर से काफी ऊंचा है। सियाचिन ग्लेशियर की ऊंचाई 17,700 फीट है। लेह में खुर्दुंगला पास भी इस सड़क के निर्माण स्थल से कम 17,582 फीट की ऊंचाई पर है। यानी इस जगह पर सड़क बना देना एक बड़ी उपलब्धि है और यह चीन को क्लियर मैसेज भी है। चीन की मांद में घुसकर ललकारेंगे भारत के 4 युद्धपोत। लद्दाख के साथ ही चीन की गर्दन दबोचने के लिए भारत ने उसकी मांद यानी दक्षिण चीन सागर में भी अपने युद्धपोत भेजने की तैयारी कर ली है। भारत के 4 युद्धपोत 2 महीने तक चीन की छाती पर मूंग दलने वाले हैं। चीन इस दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा करता है, जबकि ब्रुनेई, फिलीपींस, ताइवान, इंडोनेशिया, मलेशिया और वियतनाम जैसे देश इसका विरोध करते हैं। भारतीय नौसेना ने कहा है कि दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण चीन सागर और पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में 2 महीने के लिए गाइडेड मिसाइल विध्वंसक रणविजय, मिसाइल फ्रिगेट शिवालिक, पनडुब्बी रोधी जंगी जहाज कदमत और मिसाइल से लैस जंगी जहाज कोरा तैनात किए जाएंगे। नौसेना ने बताया कि भारतीय युद्धपोत तैनाती के दौरान अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ सालाना युद्धाभ्यास भी करेंगे। दक्षिण चीन सागर में चीन के दावे को चुनौती देने के लिए अमेरिका अक्सर ही इस क्षेत्र में सैन्य अभ्यास करता रहता है। अमेरिका इस क्षेत्र में चीन के ज्यादातर दावों को अवैध करार दे चुका है। गत जून में नियमित मिशन के तहत अमेरिकी युद्धपोतों का एक बेड़ा इस विवादित जल क्षेत्र में दाखिल हुआ था। इस बेड़े में विमान वाहक पोत USS रोनाल्ड भी शामिल था। जबकि इसी महीने ब्रिटेन के युद्धपोत भी फिलीपींस सागर में सैन्य अभ्यास करने वाले हैं। चीन क्षेत्र में इन देशों के सैन्य अभ्यास की आलोचना करता है। माना जा रहा है कि इस तैनाती का मकसद रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में अपनी स्थिति को मजबूत करना है। यह लगातार दूसरा साल होगा जब क्वाड गठबंधन के सभी देशों की नौसेनाएं नौसैनिक युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने जा रही हैं। जारी बयान में कहा गया है कि नौसेना कार्य समूह में चीन क्वाड देशों की ओर से किए जाने वाले युद्धाभ्यास को संदेह की नजरों से देखता है।
गोगरा पोस्ट से पीछे हटेंगे सैनिक, लेकिन लद्दाख में खत्म नहीं हुआ टकराव। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के बीच सैन्य गतिरोध दूर करने की दिशा में लंबे समय बाद सकारात्मक संकेत तो मिले हैं, लेकिन लद्दाख में टकराव अभी भी बना हुआ है। फिलहाल दोनों ही देशों की सेनाएं गोगरा इलाके से पीछे हटने को राजी हो गई हैं। भारत चीन के बीच 12वें दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत में दोनों ही पक्ष पेट्रोलिंग पॉइंट 17A से पीछे हटने के लिए तैयार हुए हैं। पूर्वी लद्दाख सेक्टर में इस पेट्रोलिंग पॉइंट को लेकर दोनों ही देशों में गतिरोध बना हुआ है। पेट्रोलिंग पॉइंट 17A को गोगरा के नाम से जाना जाता है। हालांकि अकेले इस कदम से पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों के बीच टकराव खत्म होने की संभावना नहीं है, क्योंकि कुछ और पॉइंट्स पर तनातनी की स्थिति बनी हुई है। पिछले साल गलवान घाटी में हिंसक सैन्य झड़प के बाद तमाम दौर की कूटनीतिक और सैन्य बातचीत के बाद दोनों देश ही विवाद वाले इलाकों से अपनी अपनी सेनाओं को पीछे हटाने पर राजी हुए थे। इस साल फरवरी में पैंगोंग झील इलाके में दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गईं, लेकिन चीन बाकी विवादित इलाकों से हटने में आनाकानी कर रहा है। ऐसे में 12वें दौर की कोर कमांडर लेवल की बातचीत में अच्छी प्रगति हुई है। हालांकि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 यानी हॉट स्प्रिंग और देप्सांग इलाके में गतिरोध जारी है।